हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय विचारकों में गिज्जू भाई बधेका जी पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय विचारकों में रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी पर वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लें। और अब हम शैक्षिक विचारों में गिज्जू भाई बधेका जिन्होंने कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ही अच्छी बात कही है। ये मारिया मॉन्टेसरी और फ्रोबेल की शैक्षिक विचारधारा से प्रभावित थे और उसी के अनुसार इन्होंने बच्चों के प्लेवे मेथड के लिए जो एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की बात करी और खुद का किया भी। ऐसे ही शैक्षिक विचारों को इन्होंने अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न में, जो कि 1931 में शैक्षिक विचार के नाम से आई थी, के में पब्लिश किया हुआ है। तो आइए गिज्जू भाई बधेका जी के बारे में पढ़ते हैं। गिज्जू भाई बधेका, जिनका की पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। यहां पर यह बात ध्यान देने की है कि गिरजा शंकर इनका नाम था, भगवान जी बधेका इनके पिताजी का नाम था। श्री भगवान जी बधेका जो कि वकालत करते थे, एंड श्रीमती काशीबा इनकी माताजी का नाम है, इसलिए इनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेका माना जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात के चित्तल गांव में हुआ है, जिसे हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। और पूरी अपनी जिंदगी बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित रहने के बाद 23 जून 1939 को एक 53 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हुआ है। और ये एक शैक्षिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। गिज्जू भाई बधेका के विचारों को मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूं तो इन्होंने कहा है कि विद्यालय एक मंदिर है और बच्चे उसकी मूर्ति या उसके देवता। अब आप समझ लीजिए कि मंदिर में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? बच्चों का। तो बच्चों को मंदिर में कोई कष्ट नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। यानी बच्चे मंदिर को, विद्यालय को एक मंदिर की तरीके, जिस तरीके से मंदिर में भगवान को पूरी तरीके से पूजा जाता है, बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा प्रभावी, सही और सार्थक होगी। आइए इनके विचारों को देखते हैं। मनुष्य संसार में भगवान की सबसे उत्तम कृति है और मनुष्य की शुरुआत कहां से है? बच्चों से। तो इन्होंने मनुष्य की मनुष्य भगवान की सबसे उत्तम कृति है, उसको और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि बच्चों की शिक्षा की नींव इतनी मजबूत रखी जाए कि बच्चे अपने आने वाले समय में उस पर अपने कैरियर की इमारत को खड़ा कर सकें। यही इनकी विचारधारा थी। इनका कहना था कि मनुष्य के लिए अच्छा क्या है, यह भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता। यानी जो होगा अच्छा होगा, आप केवल सच्चे मन से अपने कर्तव्य को करते रहें, आपके साथ अच्छा होगा। ऐसी शैक्षिक विचारधारा और सामाजिक विचारधारा के चितेरे हमारे गिज्जू भाई बधेका जी थे। मनुष्य को एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव और हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से आप देखें तो एक साथ मानने वाले हमारे गिज्जू भाई बधेका जी का यहाँ पर शैक्षिक दर्शन ये दिखाता है। अब गिज्जू भाई बधेका जी के जीवन दर्शन में क्या चीजें थी, तत्व मीमांसा क्या थी, इनका फैक्ट क्या था? तो इन्होंने कहा ईश्वर सृष्टि का निर्माता और संहारक है, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को बिगाड़ने वाला। कौन है? इंसान। इंसान है। कौन है? भगवान। भगवान है। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान मात्र एक निमित्त है, एक साधन है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान द्वारा कराया जा रहा है। ज्ञान मीमांसा क्या है? कि सच्चा ज्ञान अनुभव और परीक्षण से प्राप्त होता है। जब आप खुद की चीजों से उसे महसूस कर लेते हैं तो आप ज्ञान की प्रकृति को प्राप्त कर पाते हैं। आचार मीमांसा क्या कहती है? इसकी वैल्यू क्या है? कि बच्चों में सच्चे इंसान का निर्माण किया जाए, संस्कारों की उनको शिक्षा दी जाए और प्रेम पूर्वक बच्चों से व्यवहार किया जाए, जिससे कि बच्चे विद्यालय की तरफ आकर्षित हों। बच्चा जिस तरफ से खिलौनों के लिए दौड़ता है, ऐसा ही बच्चा विद्यालय के लिए दौड़े, ऐसी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। शैक्षिक दर्शन में मारिया मॉन्टेसरी और फ्रोबेल के विचारों से ये प्रभावित थे। 200 से ज्यादा पुस्तकें गिज्जू भाई बधेका ने लिखी हैं। एंड इसमें प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, प्राथमिक शाला वही पीजी, नर्सरी, एलकेजी एंड लोअर अपर केजी या क्लास फर्स्ट सेकेंड, इसी एज के बच्चों को ही इन्होंने केंद्रित किया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर शुरुआत में बच्चों को सही से पढ़ा लिया जाएगा तो वो जीवन पर्यंत शिक्षा को सही से प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी पुस्तक दिवा स्वप्न, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है दिवा स्वप्न, जिसमें बच्चों की शैक्षिक
प्रक्रिया और उसकी विचारधारा के बारे में इन्होंने डिटेल से विस्तृत चर्चा की हुई है। शिक्षा के का अर्थ क्या है इनके अकॉर्डिंग? इन्होंने कहा है वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। बहुत सारे लोगों ने इसी विचारधारा को फॉलो किया है। शैक्षिक उद्देश्यों में क्या है? नैतिकता का विकास यानी इथिक्स की, वैल्यू की डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, हेडिंग पर्याप्त है। सृजनशीलता का विकास, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर लाई जानी चाहिए। बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि वो अपने आप से कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश कर सके। राष्ट्रीयता का विकास बच्चों में किया जाए। संस्कारों की शिक्षा दी जाए बच्चों को। मानव मूल्यों का विकास किया जाए। मानव मूल्यों यानी ह्यूमन वैल्यूज का भी विकास यहाँ पे होना चाहिए। पाठचर्या में इन्होंने कहा है संगीत, नृत्य, कला और खेल पर आधारित विषयों की प्रधानता हो। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। बच्चों को यह एहसास ही ना हो कि हमको पढ़ाया जा रहा है। परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध किया इन्होंने। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। इस चीज को आप कंसंट्रेट कर लें कि गिज्जू भाई बधेका ने कहा है ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जाए कि एग्जाम में क्या आएगा और बस वही पढ़ा दिया जाए, काम खत्म। बच्चों को शिक्षा परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जिंदगी में अच्छा बनने के लिए दी जाए। शिक्षक कौन है? शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है इनके अकॉर्डिंग। अच्छा शिक्षक बच्चों की शिक्षा की मजबूत नींव बनाता है, यानी बच्चों को शुरुआत में मजबूत शिक्षा दे करके वो अच्छे करियर की शुरुआत कर देता है। इस तरीके से शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधि क्या है? खेल खेल में शिक्षा, खिलाते हुए शिक्षा दें, क्रियाओं की प्रधानता रखें और कहानी सुनाते हुए, व्याख्या करते हुए, बताते हुए। अगर आप बता रहे हैं हाथी आया तो हाथी कैसे आया वैसे चल के आप दिखाएं। बच्चों को मतलब अभिनय, नाटकीय विधि, अभिनय विधि, व्याख्यान विधि, कहानी शिक्षण विधि, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। अनुशासन क्या है? भय मुक्त स्वतंत्र अनुशासन है। जरा सा भी बच्चों को डराने की, धमकाने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र अनुशासन रखें, बच्चों को प्यार और स्नेह से पढ़ाया जाए। और विद्यालय क्या है? मैंने पहले ही बताया। इनके अनुसार विद्यालय एक मंदिर है जहां का देवता बालक है। सभी बच्चों में प्यार और स्नेह से सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि इनकी शिक्षा जो थी, इस शिक्षा को मूर्त रूप देने के लिए गिज्जू भाई ने क्या किया? तो गिज्जू भाई बधेका का जो स्टेटमेंट है वो है बाल देवो भवा, बच्चे देवता होते हैं। और इन्होंने 1920 में, इसके पहले 4 वर्ष इन्होंने अपने भाई के विद्यालय में शिक्षण किया। उसके बाद 1920 में दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, ये अंडरलाइन कर लें आप, इनके विद्यालय का नाम क्या था? दक्षिणामूर्ति विद्यालय भवन। ये विद्यालय इन्होंने स्थापित किया और इस विद्यालय में 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। और यहाँ पर रह करके शिक्षा ये देते थे, बच्चों के साथ खुद में अपना रहते थे, साथ बच्चों के रह करके शिक्षा देते थे, आवासीय शिक्षा देने की प्रयास करते थे, हर समय विद्यालय में रहे। विद्यालय को एक मंदिर की तरीके इन्होंने विकसित किया। विद्यालय परिसर एक मंदिर है और बच्चे वहां के देवता हैं। ऐसे शैक्षिक दर्शन को मानने वाले हमारे गिज्जू भाई, जो जिनका की पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका है, ये थे। तो इनकी शैक्षिक विचारधारा पर हमने डिस्कस किया। अगले दार्शनिक के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।